हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब कुछ बढ़िया। तो आज के क्लास में हम लोगों का क्या है, कुछ डब्ट सेशन है। कुछ बच्चे लोगों ने डब्ट पूछा था, कुछ प्रॉब्लम में डब्ट है, उसे आप लोग देख लो और देखने के बाद फिर आगे देखेंगे कि आगे हम लोग का डब्ट सेशन कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन है मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोग पहले सुन लेना। सपोज कीजिए क्वेश्चन में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहां से स्ट्रेट लाइन एक पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइन इस तरह करके पास कर रहा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन में हमें बोला गया कि ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है। एक क्या कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है। अब पॉइंट यहां पर दिया गया है, ठीक है ना। पॉइंट का वैल्यू हमारा अगर आप लोग देखोगे तो पॉइंट का वैल्यू इज गिवन 3,-2। पॉइंट वैल्यू इज गिवन व्हाट, 3,-2 पॉइंट का वैल्यू दिया गया। एंड इट्स मेक अ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस is something that is A and y axis it is B। ये बात तो हम लोग को पता है, x एक्सिस में इंटरसेप्ट A होता है, y एक्सिस में कितना होता है, B होता है। ये अगर हम लोग A पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, A,0 हो जाएगा। और इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,B हो जाएगा। तभी तो ये B पार्ट होगा, ये ऑरिजिन होगा। तो हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से फिर से सुनिएगा। A straight line which is passing through the point 3,-2 and makes a intercept having ratio। इंटरसेप्ट का रेशियो कितना दिया गया है, 4:3 का दिया गया है। इंटरसेप्ट का रेशियो कितना दिया गया, 4:3 दिया गया है। 4:3 का मतलब A:B = 4:3। पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस, तो 4:3 का मेरा इंटरसेप्ट दिया गया। फिर से एक बार क्वेश्चन हम बोल देते हैं। क्या क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,-2 हैविंग अ इंटरसेप्ट 4:3। कितना का इंटरसेप्ट है, 4:3 का इंटरसेप्ट है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का हमें क्या निकालना है, चलो इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना। बात समझ में आया, चलो देखो आओ कैसे निकालते हैं। तो सिंस हम लोग यहाँ पर एक बात लिख देंगे, सिंस बाय द क्वेश्चन क्या क्या हमें पता है वो चीज को देखो। तो सिंस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस बाय द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बात बोला है बच्चा, तो बाय द क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन हमें बोला है कि ये कितना पॉइंट से पास कर रहा है। पासिंग पॉइंट कितना है, पासिंग पॉइंट है 4,-3। कितना है पासिंग पॉइंट, 3,-2 सॉरी 3,-2 है। कितना है पासिंग पॉइंट, 3,-2। एंड इसके साथ कितना दिया गया, इंटरसेप्ट दिया गया A:B = 4:3 दिया गया। ठीक है, अब इस रेशियो को हम लोग किस में बदल देंगे, इक्वेशन में बदल देंगे। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि A:B यानी A/B = कितना हो जाएगा हमारा, 4/3। अगर ये हो जाता है तो इसे हम लोग और ऐसे करके लिख सकते हैं, A/4 बच्चा B को ऊपर ले जाओ, B को किधर ले जाओ, ऊपर। तो B/3 = K। कितना कितना बोल दिए, = K। A/4, ये जो 4 था उसे नीचे लाए, अब B था उसे ऊपर ले गए, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या बात बोल सकते हैं, therefore A/4 = K यहाँ पर हो गया। एंड B/3 हमारा कितना हो गया, = K। हर एक K के बराबर है, A/4 भी K के बराबर है, B/3 भी K के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 4K। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4K। एंड B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3K। क्लियर, इतना दूर सबको समझ में गया, सभी बच्चे समझ में आया क्या कि हम रेशियो को K मेथड से बना दिए। तो A का वैल्यू मेरा 4K आ गया, A का वैल्यू 4K, B का वैल्यू 3K। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, इंटरसेप्ट दिया गया। इंटरसेप्ट ना दिया गया है
तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग द इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म किसको यूज कर रहे हैं हम लोग, इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, देखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स बाई ए और वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखिए। पहली बात है ए का वैल्यू कितना दिया गया हमें, और करके लिखिए। ए का वैल्यू दिया गया है 4k। कितना वैल्यू दिया गया है, 4k वैल्यू दिया गया। आप यहाँ पर लिखेंगे 4k। बी का वैल्यू कितना दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है 3k। कितना दिया गया, 3k इक्वल्स टू कितना बन गया, 1 बन गया। चलिए अगर 1 बन गया है तो उसके बाद देखिएगा ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3, -2। तो 3, -2 से अगर ये पास कर रहा है, सिंस द अबव स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2, सिंस यहाँ पर लिख दो तब जाके बात बनेगी। इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, थ्रू अ पॉइंट। किस पॉइंट से पास कर रहा है बच्चा, अगर आप देखो तो P पॉइंट, P ब्रैकेट ओपन 3, -2 से पास कर रहा है। तो आप पुट कर दो क्योंकि ये सेटिस्फाइड करेगा। तो और करके लिखिएगा तो 3 है ना इसका वैल्यू, 3/4k प्लस 3/4k प्लस y का वैल्यू माइनस है, -2/3k इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सर जी, हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, और कर दें। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 12 के। कितना आ जाएगा एलसीएम, दिख रहा है ना सबको, देख लें, हाँ दिख रहा है। चलिए तो 12 के एलसीएम आ गया 12k²। ठीक है, या फिर इतना नहीं हो रहा है ना तो इजी मेथड से करते हैं, k कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 3/4 -2/3, k कॉमन ले लेते हैं, k क्या ले लेते हैं, कॉमन, इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखो ये के ऊपर चल जाएगा 3 या 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 दीजिए। ओके, 12 देने के बाद 4 से 12 कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 3 9। ठीक है, 3 से 12 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में। 4 2 से कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर के ऊपर चला गया, के चला गया ऊपर। 9 में 8 के कितना बचा, 1 बचा। तो 1 बचा तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, और करके 1/12 टाइम्स ऑफ के बचा। बोल हाँ कि ना, बचा ना, बचवा लोग। चलो अगर बचा है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन दिस एंड दैट, इन दोनों में पुट करना। के का वैल्यू इन दोनों में पुट कीजिएगा तो ए और बी का वैल्यू समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर करें, यहाँ पर करते हैं, देखोगे तो यहाँ पर ब्लू मार्कर से कर लेते हैं। किस मार्कर से कर रहे हैं, ब्लू मार्कर से। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चा, 4k। कितना के बच्चा लोग, 4k। के का वैल्यू कितना है, 1/12 है। 4 से ये कितने बार में कट गया, 3 बार में, कैंसिल, घर गया 1/3। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 है ना। अगेन बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चा लोग, बोल जल्दी। b इज इक्वल टू 3k। b का वैल्यू 3k है, 3 इंटू के का वैल्यू कितना है, 1/12 है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 1/4 चलाया। b इज इक्वल टू कितना चलाया, 1/4 चलाया। अब हो गया सॉल्व, इसमें अब क्या टेंशन का है। ए और बी का वैल्यू हमें पता है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू 1/3 एंड बी का वैल्यू
1/4, ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू देखो ए यही वाला है, यही निकालना था 1/4 ए और बी का। अगर ये वैल्यू पता चल गया है तो therefore इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, पुट कर दीजिए, यही था ना इक्वेशन, ए और बी का वैल्यू हमें पता चल गया। therefore इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, x/a, ए का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ए का वैल्यू कितना है हमारा 1/3, बी का वैल्यू कितना है बच्चा 1/4 इक्वल टू 1, 3 ऊपर चल जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देख ले सब आराम से, हार्ड है, मेहनत करो समझ में आएगा, इजी तो है, कितना हार्ड लग रहा है, क्या है पहले क्वेश्चन समझना। पासिंग पॉइंट 3, था, ए पॉइंट से पास कर रहा है, a, 0 मतलब ए हम लोग मान लिए थे, 0, b इंटरसेप्ट बी था, रेशियो दिया गया है, यहाँ से ए का वैल्यू 4 के लाए, बी का वैल्यू 3 के लाए, लाने के बाद ए और बी का वैल्यू इंटरसेप्ट पर रखे हैं और एक्स वाई का वैल्यू रख दिए पासिंग पॉइंट के वैल्यू, ठीक है। रख देने के बाद यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया, के का वैल्यू कितना लाए 1/12, अगर के का वैल्यू 1/12 हो गया, रखें ए और बी निकल गया तो इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है। अब एक और भी क्वेश्चन है, एक और सुंदर सा क्वेश्चन है और इसी फॉर्मेट से बिलोंग करता है, दिखाते हैं आप लोगों को। एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि हम इसे रब करके वो मैथ को दिखा दें। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर ले चुका है तो यहाँ पर देखना वो एक मैथ क्या है, वो भी डक में है किसी बच्चे का, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है पहले देखोगे, ये पॉइंट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं है। चलो हटाओ, इस क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि a straight line makes a intercepts, ठीक है, a straight line makes a intercepts a and b with its respective axis। क्या क्वेश्चन क्या है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो इंटरसेप्ट मेक कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ए और वाई एक्सिस के साथ बी, ठीक है ना। एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बेटा, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, ऑरिजिन से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है p हो जाता है, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया गया, p दिया गया। देन प्रूव दैट क्या करने बोल रहा है, देखेगा बच्चा, हर एक बच्चा देखेगा, हमें प्रूव दैट करने बोल रहा है कि 1/p², ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b², ठीक है, यही बात बोल रहा है। तो इस बात को, यही बात को समझना है कि हम लोग ये बात को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चा। किसी को दिक्कत इतने बात पे, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ, हम लोग देखो तो इस प्रॉब्लम को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना कि ये इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, इंटरसेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बना रहा है। हम पहले बोले थे कि जो क्वेश्चन बोलता है वही स्ट्रेट लाइन का फॉर्म लगता है, हमेशा बोले थे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस बाय द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बोथ आर गिवन, हमें एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट भी दे दिया गया है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी दे दिया गया। तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है बी। तो एक बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखना शॉर्ट में लिखेंगे हम, पहले लिख देते इंटरसेप्ट कितना कितना है, बाय द क्वेश्चन इंटरसेप्ट अगर हम देखेंगे तो a, b है
एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, P। ठीक है, ये दो चीज दिया गया। हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म, फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सीखना है बच्चा, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन में। फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर देखोगे तो ये क्या लिख सकते हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत इस बात पे नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए। इसका एलसीएम कितना होगा बच्चा, हम लोग और करके बोले हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर इसका एलसीएम ए बी है तो ए के टेबल में ए बी कितने टाइम्स में आता है सर, ए कैंसिल बी आ जाएगा, तो यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा, यहाँ बी बी कैंसिल ए आता है, ए वाई हो जाएगा इक्वल टू 1। ए बी को उधर भेज दो, ए बी गया उधर, ये बच्चा बी एक्स, ये बच्चा ए वाई इक्वल टू मेरे पास आया ए बी। ठीक है, आने के बाद देयरफॉर इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ रहा है, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। क्लियर, कोई दिक्कत इतने बात पे किसी भी बच्चे को है, नहीं है ना, चलो देख लो एक बार। अब नाउ कम टू द पॉइंट पे आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को सिखाना जरूरी है यहाँ पर। वो कॉन्सेप्ट ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे हम लोग, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो देखो। कॉन्सेप्ट पहले सीख ले हर एक बच्चे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में एक बात बोला जा रहा है, इसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। क्या बोल सकते हैं बच्चे लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खाली हेडिंग दे रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलो देखोगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मान के चलिए, क्वेश्चन में नहीं बोला, ये कॉन्सेप्ट पहले सीखोगे तब यहाँ पर अप्लाई होगा। मान के चलिए कि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा आपकी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां पर कोई पॉइंट है बेटा P0 जिसका कोऑर्डिनेट वैल्यू है x0, y0। इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। क्या ड्रॉप कर रहे हैं बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इस पॉइंट का नाम m दे रहे हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, P0 m। इसका वैल्यू निकालना हम। तो क्वेश्चन में वैल्यू का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो ये होता है P0 m इज इक्वल टू, याद रखना, देखना क्या बात बोल रहे, इज इक्वल टू क्या, ऊपर में ये वाला चीज रख दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, क्या रख देना, इस इक्वेशन को रख देना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन हम लोग रख दे रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रख दीजिएगा। रखने के बाद बच्चे, रखने के बाद अंडर रूट टर्म्स ऑफ क्या रखना है, x के आगे का कोएफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b के y का आगे का कोएफिशिएंट b स्क्वायर। ठीक है, x के आगे का कोएफिशिएंट a स्क्वायर, b के y के आगे का कोएफिशिएंट b स्क्वायर, इतना। और यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, P0 से ना, तो जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है x0, y कोऑर्डिनेट कितना है y0। ऐसे क्या कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मॉड ले लीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होता है। डिस्टेंस नेगेटिव होता है, नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड के अंदर में हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये हम लोग बाद में सीख लेंगे। अभी इस मैथ को बनाने के लिए इस फॉर्मूला का जरूरत है, बस फॉर्मूला जानते हैं। क्या है फॉर्मूला, फिर से बता रहे हैं।
एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, उस परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे और उसका कोएफिशिएंट अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम वाला बात लगा दीजिए, है ना, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही करते थे ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एक्स और वाई पॉइंट है वो किसका लीजिएगा, जहां से हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, those point from which we have to known a perpendicular distance. Okay, now come to the point. अब यहाँ पर देखो, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये हमारा ऑरिजिन है बेटा लोग, हाँ सर जी ये हमारा ऑरिजिन है ना ऑरिजिन, ये हमारा परपेंडिकुलर एक पॉइंट एम, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मुझे यही निकालना, ओ एम निकालना है। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना आया है तुम लोग देखो तो, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0 आया है। क्या आया है, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू कितना है, 0 आ गया है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, मुझे ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालना है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, ओ एम। क्या हम बात बोले थे, हम ये बात बोले थे, देखेगा बच्चा लोग, हम क्या बात बोले थे, जैसे यहां पर बोले थे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रख दीजिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रख दीजिए, हम रख देंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्लस ए वाई माइनस ए बी, रख दिए इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, हाँ सर जी रख दिए, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रख दिए, और अंडर रूट टाइम्स ऑफ क्या ले लेंगे हम लोग ले लेंगे अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एक्स के आगे वाला जो है उसका स्क्वायर, तो एक्स के आगे वाला ये है तो बी स्क्वायर, वाई के आगे वाला ए है तो ए स्क्वायर। क्लियर, हाँ सर जी, खाली हम हाँ बोले कि तुम लोग भी बोल रहे हो, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोलोगे, ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं। अब मुझे दिमाग लगा के बोलो, दिमाग लगा के, कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट ना, जहां से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट का वैल्यू कितना है बच्चा, ये है 0, और ये भी कितना है, ये भी कितना है बच्चा, ये भी कितना है, ये भी है 0, तो हम 0 0 पुट कर देंगे। तो therefore अगर हम यहाँ पर मार्कर से लिखे हैं तो therefore फ्रॉम फिगर से हम लोग निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा, ओ एम इज इक्वल्स टू क्या है देखना, ओ एम इज इक्वल्स टू बी एक्स नॉट प्लस ए वाई नॉट माइनस ए बी अंडर रूट टाइम्स ऑफ, कितना हो गया बच्चा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किस में रहेगा, मॉड में रहेगा। ओके, नॉट का एक्स एक्सिस का पॉइंट कितना है, एक्स नॉट का एक्स एक्सिस का पॉइंट अगर देखोगे तो b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी। क्लियर, और ये अंदर रूट में कितना चला जाएगा, अंदर रूट में चला जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए आइए, अब देखो ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, यही है ना ओ एम, पी होता है, तो इसके नीचे पी लिख देंगे। ओके, पी लिखने के बाद ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, अगर 0 हो चुका है तो मॉड ऑफ माइनस ए बी अंडर रूट टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी बोलो एक ही बात है। मॉड के अंदर माइनस ए बी, मतलब क्या है, मेरे को खाली मॉड वैल्यू लेना है, मतलब माइनस तो लेना नहीं है, तो ए बी डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Therefore हम ये बात बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए बी टाइम्स ऑफ अंडर रूट टाइम्स ऑफ, कितना हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चला आया। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लोग कर दीजिए, क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं
स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा ये हो गया पी स्क्वायर इजकल्स टू ए बी बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका होल स्क्वायर चलेगा, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो मेरा पास क्या बन के आएगा, ये चीज बन के आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इतना बन के आया है तो देखो क्या, देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ कम टू द पॉइंट, हमें क्या चाहिए था, प्रूव दैट में 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। 1 बाय पी स्क्वायर ना तो रेसिप्रोकेटिंग कर दो, बोथ साइड क्या कर दो, रेसिप्रोकेटिंग कर दो। हाँ, बोथ साइड रेसिप्रोकल करोगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 1 बाय पी स्क्वायर, इसे लिख देंगे ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या कॉन्सेप्ट है, सेपरेट डिवीजन कर दो। अगर सेपरेट डिवीजन करोगे तो इसे हम लोग ऐसे कर पाएंगे, ऐसे लिख पाएंगे ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या चला आया, 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर। ये प्लस में पहले लिखो या बाद में लिखो, बाद बराबर है 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। तो कैसा लगा प्रॉब्लम बता, ठीक लगा, प्रॉब्लम अच्छा था। जो भी बच्चा डब पूछा बहुत अच्छा प्रॉब्लम पूछा है, ऐसे ही पूछोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। सभी बच्चों को बोलते हैं जो भी आपका डब्ट है मुंह खोल के पूछोगे तब ना आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सभी बच्चे को क्या है, ये कॉन्सेप्ट रखोगे दिमाग में, कल अगले दिन क्लास आएंगे तो डिस्कशन कर लेंगे। अगर जो भी आप लोगों को पूछना होगा, और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा डब निकालोगे तो आगे बढ़ेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।